नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान सभा और संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा मित्रों, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था। तो मैं पहला क्वेश्चन मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना ये संविधान सभा गठन के लिए सिफारिश करती है। इसमें संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मित्रों, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का नेतृत्व करता था? तो मित्रों 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक सीट निर्धारित की गई थी। इस तरह से तत्कालीन समय में संविधान सभा में 389 सीटें निश्चित की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, संविधान सभा में 389 सीटें निश्चित की गई थी। इसमें प्रांतों द्वारा ये कितने किए गए थे? 292 प्रांतों को विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है मित्रों, चीफ कमिश्नरी बात की है तो चीफ कमिश्नरी से बने थे मित्रों 4। और देशी रियासत, अगर देशी रियासत देखा जाए तो मित्रों देशी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। इस तरह से मित्रों देखा जाए प्रांतों से थे 292। इस तरह से इन सदस्यों द्वारा हमारी संविधान सभा गठन किया गया था। ठीक है मित्रों, 389 सीटें निश्चित की गई थी और 10 लाख की आबादी पर एक स्थान निर्धारित किया गया था। कुल सदस्य 389 थे। प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे और देशी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, देशी रियासतें थी उसे मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर शामिल थे। ये 1946 में भारत में आया था। इसमें कौन शामिल नहीं था? मित्रों पैट्रिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। फिर था कौन नहीं? विलियम बोर्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो स्टूडेंट कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ठीक है मित्रों, प्रांतों के विधानसभा द्वारा और 93 देशी रियासतों से ने मनोनीत किए थे। इस तरह से कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन 4 है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मित्रों सबसे पहले किसने मांग की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मित्रों इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार शामिल किया। इसने मांग की कि भारत को स्वतंत्र किया जाए और संविधान सभा का गठन किया जाए, इससे वो संविधान का निर्माण कर सके। इस तरह से स्वराज पार्टी ने मांग की थी संविधान सभा की। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित हुए थे? तो मित्रों विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष। और ये कितने निर्वाचित हुए थे? 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से। इस तरह से 296 का निर्वाचन किया गया था और 93 स्टूडेंट्स ये मनोनीत किए गए थे। 93 मेंबर मनोनीत किए गए थे। इस तरह से संविधान सभा देखा जाए तो अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी, अर्थात निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार की थी। क्योंकि कुछ सदस्य निर्वाचित हुए थे प्लस कुछ मनोनीत हुए थे।
इस तरह से संविधान सभा देखा जाए तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार की थी, क्योंकि 296 कुल निर्वाचित होते हैं और 93 मनोनीत होते हैं। इस तरह से हमारी संविधान सभा पूर्णतः न तो निर्वाचित थी और न पूर्णतः मनोनीत थी, बल्कि कुछ निर्वाचित सदस्य थे और कुछ मनोनीत सदस्य थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो मित्रों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनमें इसको अस्थाई टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है। इस तरह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे, लेकिन अस्थायी थे, क्योंकि स्थायी कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है मित्रों, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखा जाए तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान सभा में रखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे बी.एन. राव देखा जाए तो ये परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के बी.एन. राव थे। और प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है मित्रों, और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मित्रों, भारत के संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, और समय लगा था 2 वर्ष। कितना लगा था? 2 वर्ष, 11 माह लगा था और 18 दिन लगे थे। इस तरह से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, और इसके 12 अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है मित्रों, और इसके 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। और अधिवेशन कितने होते हैं? 12 अधिवेशन होते हैं, और समय कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के निर्माण में शामिल सलाहकार कौन थे? तो मित्रों, डॉक्टर बी.एन. राव ये सलाहकार थे। डॉक्टर बी.एन. राव कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, और संचालन समिति के देखा जाए तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का कार्य प्रारूप समिति में सौंपा गया था इसके। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि 15 वर्ष तक वयस्क मताधिकार न दिया जाए, बाद में सभी को दिया जाए। हालांकि ये बात स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेहरू जी देखा जाए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी थे, संघ संविधान समिति के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? मित्रों, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। इसे किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा
अधिनियमित और आत्मार्पण किया गया था। और मित्रों 26 नवंबर को क्या करते हैं, 26 नवंबर को देखा जाए तो इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं मित्रों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो मित्रों ये ऑस्टिन थे, ग्रैनियल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ऐसा क्यों कहा था? तो मित्रों संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, इसको करीब 208 सीटें मिली थी। और इसी तरह देखा जाए तो मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी मित्रों, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। वो अन्य दल थे, अन्य दल को 15 सीटें मिली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से कुल 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था। कितने हुआ था? 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो 93 सीट थी वो मनोनीत किए गए थे मेंबर। इस तरह से 296 सीटों पर निर्वाचन होता है, इसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर जीतते हैं। इसलिए ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने संविधान सभा से क्वेश्चन पढ़े। एक क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल अकेडमी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।